धीरे से निगलो। यह कटोरा खत्म करो, बुखार उतर जाएगा। सिमिंग, उठ जाओ। मैं इधर उधर भागती रही, अपनी जान 2 हिस्से करके उसे दे दी। उसकी नजर में तो मैं सिर्फ परेशानी लाने वाली हूँ। मेरी सास अभी आ रही हैं, जल्दी से ये सब साफ करो, रसोई में जाकर खाना बनाओ। अगर उन्होंने देख लिया ये गंदी चीजें तो आज तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। कैसी बदबू है, मछली जैसी गंध। तुम्हारे हाथों में सांप का जहर तो नहीं है? यह खाना खाने लायक है, मुझे न लगा देना, मौत के लिए। सासू माँ, आप नाराज न हो, वह बेसब्रा है, सलीका नहीं जानती। आइए आइए, आप मुख्य स्थान पर बैठिए। आज के सब पकवान आपके स्वाद के अनुसार बनाए हैं। वॉमिटिंग। सासू माँ का जन्मदिन है, मैं भी मेज पर बैठकर नहीं खा सकती। हम कुछ लोग जब बैठते हैं सारी मेज के लोग बेचैन हो जाते हैं। फिर क्या जन्मदिन मनाना? माँ, वह तो सांप पकड़ने वाली है, रसोई में रहने की आदी है, आपके साथ एक मेज पर बैठने लायक कहाँ। मेज पर बैठेगी तो उसे ही बेचैनी होगी, आपका मजा खराब न हो। सुना नहीं, यहाँ खड़े होकर आंखें न खाओ, रसोई में जाओ, हम खा लेंगे, फिर तुम साफ करना। शेन किंगलान, ओ शेन किंगलान, तूने जीवन भर सांप पकड़े, जड़ी बूटी बटोरी, चट्टानों पर भी चढ़ गई, आज इस हालत में आ गई कि एक खाने की मेज पर भी नहीं चढ़ सकती। माँ, जन्मदिन मुबारक, यह आपके लिए खरीदा है, लग्जरी स्किन केयर, यह 1200 रुपए का है। आप हमेशा जवान रहें और खूबसूरत होती जाएं। वॉमिटिंग, मुझे 5 रुपए दे दो, मैं हाथों के लिए क्लैम ऑयल लेना चाहती हूँ, बहुत फट गए हैं, पानी लगने पर दर्द होता है। क्या नखरे कर रही हो, डिश वॉश से हाथ धो लो ना, पैसे बर्बाद करना। वॉमिटिंग, माँ ने तुझे प्यार करना बेकार नहीं किया, सच में अच्छी बहू हो। 5 रुपए का क्लैम ऑयल उस माँ के लिए बर्बादी है। शेन किंगलान, मैंने जो स्टीम बासा ऑर्डर किया था वह कहाँ है? इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं तूने तो नहीं खा लिया, बूढ़ी लालची? आखिर ले आए। इस बदबू को सूंघकर मन ही नहीं करता, पता नहीं साफ किया है या नहीं। दूर रहो, अपनी बदबू मछली पर न लगा दो। मेरी पैंट नई खरीदी है। जानबूझकर किया है ना? मेरी माँ की पैंट खराब कर दी। तुझे क्या हो गया? प्लेट भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे घर में बैल घोड़े की तरह काम किया 8 साल। रोज 5 बजे उठकर खाना बनाया, हाथ से कपड़े धोए, पोछा लगाया, हाथों की दरारों से मवाद निकलता है, किसी ने नहीं देखा। घर का सारा काम मैंने किया, तुम लोग महीने में सिर्फ 50 रुपए खर्च को देते हो। मैंने 5 रुपए क्लैम ऑयल के लिए मांगे, तुम लोगों को बर्बादी लगा, वह कैसे इस्तेमाल कर सकती है 1000 से ज्यादा के स्किन केयर। तू है क्या बला? मेरी माँ पर चिल्लाने की हिम्मत? मेरी माँ रिटायर्ड टीचर हैं, 30 साल से पढ़ा रही हैं, उनके हजारों शिष्य हैं, महीने का पेंशन 6000 से ज्यादा है। क्या तुझ अनपढ़ के साथ तुलना हो सकती है? सांप पकड़ने वाली, तू हमारे घर में रहती है, हमारा खाना खाती है, हमने तुझसे किराया नहीं लिया, बस यही बहुत है। और यहाँ बदतमीजी करने की हिम्मत? मुझे लगता है तू खून चूसने आई है। एक गांव वाली तुझे शहर में रहने दे रहे हैं, यही बहुत है उसके लिए। और चीजें फेंकने की हिम्मत? बगावत हो गई। माँ ठीक कह रही हैं, आप शांत हो जाइए, उसकी बातों पर ध्यान न दें, गुस्से से सेहत बिगड़ेगी, फायदा नहीं। 8 साल तक जानवरों जैसा काम करना बहुत हुआ, अब से मैं शेन किंगलान सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। माँ, होश में आओ और गलती मान लो, मैं तुम्हें रख सकती हूँ। तुम सच में सोचती हो कि तुम इस घर से दूर रह सकती हो? जब तुम सब लोग मुझे गंदी और बदबूदार समझते हो, मैं चली जाती हूँ। मैं देखूंगी इस घर को, मेरे जैसे बोझ के बिना कौन तुम्हारे लिए काम करेगा। सच में चली गई? पहले से बता दूं, मुझे तो डांस करना है, मेरे पास तुम्हारे बच्चों की देखभाल का समय नहीं है। टिंगटिंग, तेरी माँ चली गई, खाना कौन बनाएगा और कपड़े कौन धोएगा? चिंता मत करो, पहाड़ों में पुराना घर तो बहुत पहले गिर गया, वह 3 दिन भी नहीं रोते हुए वापस आकर हमसे भीख मांगेगी। मैं शेन किंगलान, इस जीवन में इन कुछ टूटी हुई टाइलों के अलावा और क्या है? बिटिया, तुम जाग गईं? मेरे माता पिता नहीं है, बस यह एक छोटा सा घर है, आप घर के अंदर रहिए, मैं बगल की लकड़ी की झोपड़ी में रहूंगी। एक अनाथ लड़की मुझे इंसान समझा, मैंने 20 साल से अधिक बेटी पाली, मुझे कुत्ते से भी बदतर समझा। मैं एक बेकार औरत, बूढ़ी औरत, इतने अच्छे घर में क्यों रहूं? आप क्या कह रही हैं? आपने अभी अभी मुझे बचाया, मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया, इसे बेकार कहते हैं। क्या मैं सच में काम की हूँ? आप जहरीले सांप का जहर भी ठीक कर सकती हैं, अस्पताल के डॉक्टर से भी ज्यादा काबिल।
अगर आप बेकार हैं तो इस दुनिया में और कौन काम का है। ये हाथ सांप पकड़ सकते हैं, सांप पहचान सकते हैं, जहर उतार सकते हैं। यह वह गंदी चीज नहीं है जो मेरी बेटी कहती थी, यह जान बचाने वाली असली कला है। श्याओ मान, क्या तुम मौसी के साथ आना चाहोगी? मौसी तुम्हें सांप पकड़ना सिखाएगी, सांप की केंचुली ढूंढना, सांप का जहर निकालना, सांप पालन करना। हम दोनों अपनी कला से ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। बाकी लोग सोचते हैं सांप पकड़ना नीच और शर्मनाक है, इस कला को तुच्छ समझते हैं, लेकिन मैं तो इस पुरानी कला से अपनी किस्मत बदलूंगी। तुम्हें वो जीवन दूंगी जिससे हर कोई जलता है। अच्छे दिन। अपने पैरों के नीचे देखो, जहाँ मैंने कदम रखा है वहीं रखो। मौसी इस बार लाइसेंस लाया है ना? अनुमति पत्र सब कुछ है। हम इस पेशे में हैं, बिना लाइसेंस के घर से नहीं निकलते, बिना कागजात के काम नहीं करते। यह पक्का नियम है, समझ गई? समझ गई। बिना लाइसेंस के काम नहीं, बिना परमिट के संग्रह नहीं। देखो, यह उसोंग सांप है, रेंगने के निशान, स्केल्स पत्थर से रगड़कर छोड़े गए निशान, धागे जितने पतले। सांप के बिल गहरे और उथले होते हैं। उथले बिल गुजरने के लिए होते हैं, गहरे बिल स्थायी रहने के लिए। यिनहुआन सांप को पसंद है ठंडी चट्टानों की दरारों में घुसना। किसी सांप और भी नखरे वाला है, सिर्फ खानों की गहराई में ढूंढता है सबसे नम जगह। तो सांप की केंचुली की गुणवत्ता कैसे पहचाने? पूरी सूखी, बिना क्षतिग्रस्त। यह अच्छी क्वालिटी है। वुशाओ सांप की केंचुली 300 रुपए प्रति किलो, यिनहुआन सांप की केंचुली 400। किसी सांप की केंचुली दिखावट पर निर्भर करता है, अच्छी हो तो 10 गुना तक जा सकती है। याद रखा, बिल में घुसने के बाद हाथ हल्का रखना, सांस धीमी रखना, अंदर की चीज को मत डराओ। पीछे आओ, फिर मारने से बचो। यिनहुआन सांप की केंचुली पूरी सूखी, बिना क्षति। अच्छे से रख लो। मौसी ये बहुत चमकीली है। अच्छी क्वालिटी है, बाजार में मिलने वाला माल इनके सामने कुछ नहीं। मौसी अंदर मत जाओ ना, अंदर बहुत अंधेरा है। अगर वहाँ कोई। श्यामान, याद रख, सांप पकड़ने के इस पेशे में जितनी खतरनाक जगह उतनी ही कीमती चीज मिलती है। तुम यहाँ रुको, अंदर की चीज एक बार डरने पर जान ले सकती है। तुम मत आना। कीचड़ में खरोंच के निशान है। कड़ी सांप को गीला और अंधेरा पसंद है, यही होगा। घोंसला छोटा लेकिन गुस्सा बड़ा। अच्छा माल है, पूर्णता 90% से ऊपर। शांत, सब शांत। बस एक खा ले रही हूँ, तुम्हारे घोंसले को नहीं छेड़ूंगी। सांप की केंचुली इकट्ठा करने की अनुमति है, कानूनी है। मिल गया। मौसी, मौसी आप ठीक हैं? आपने मुझे डरा दिया। अंदर कैसा था? काटा तो नहीं? यह तो बहुत खूबसूरत है। यह खेप हमारे लिए काफी है, शहर में बाजार लगाने के लिए। किंगलान, क्या तुम शहर में सुख चैन से रहने नहीं गई थी? फिर यूं मैली कुचैली क्यों वापस? कहीं बेटी और दामाद ने निकाल तो नहीं दिया? मैंने कहा था ना, शहर हम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है बेटी। दामाद ने ठुकरा दिया और अब खाने को वापस आई है। बेटी बुढ़ापे का सहारा नहीं, अपने हाथों से कमाना बेहतर। इस उम्र में फिर भी खुद एक बूढ़ी औरत एक छोटी बच्ची के साथ क्या कीमती चीज ला सकती है? कहीं कबाड़ तो नहीं उठा लाई गिनती पूरी करने? शायद किसी पहाड़ी नाले से निकाल लाई होंगी पुरानी सांप की खाल। इस तरह का माल मुफ्त भी दोगे तो नहीं लूंगा, मेरी दुकान गंदी होगी। सिल्वर चेन सांप की केंचुली इतनी बढ़िया स्थिति। दीदी यह कहाँ से मिली? पहाड़ों से इकट्ठा की भाव बोलिए। यह पुरानी खाल सच में इतनी कीमती है? मैं बाजार मूल्य से 1.5 गुना दूंगा। ये सारी केंचुलियां मैं पूरी लेता हूं। वह यूनलिंग ग्रुप के लिन मुखिया हैं। हमारे यूनलिंग शहर के सबसे बड़े ग्रुप के अध्यक्ष खुद ही हमारे छोटे बाजार में आ गए। यह दीदी, क्या मैं देख सकता हूं आपका बाकी माल? बस एक पीली पड़ी पुरानी सांप की खाल कपड़े की थैली में छिपाकर रहस्यमय बन रही है। भाव बढ़ाने की कोशिश। हाँ, हमने क्या अच्छा माल नहीं देखा? यह बुढ़िया रहस्य बना रही है। यह जंगली करही सांप की केंचुली है। मैं पूरे 3 महीने ढूंढ रहा हूं। हमारे ग्रुप की फैक्ट्री में कई सांप के कच्चे माल की सख्त जरूरत है, बाजार में बिल्कुल नहीं मिल रहा इतना अच्छा माल। खदान की गहराई में मिला, बस यही एक है। लिन मुखिया,
आप इसके बहकावे में ना आए। एक पुरानी खाल की क्या कीमत? तुम्हें माल की पहचान है? यह 30 साल से ऊपर पुरानी जंगली कही सांप की केंचुली है। इसकी कीमत सामान्य केंचुली से 100 गुना है, दुर्लभ और अमूल्य। दीदी, आपकी दुकान का सारा माल मैं पूरा लेता हूँ। मैं केवल खाल बेचने के लिए नहीं करती, यह कभी मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं रहा। अच्छी सामग्री का उपयोग जीवन बचाने के लिए होना चाहिए। यह करी सांप की केंचुली अगर दवा बनाकर जान बचा सके तो ऊंची कीमत से ज्यादा अर्थ है। यह बुढ़िया कितनी ऊंची सोच रखती है। दीदी, आपकी सोच असाधारण है, लेकिन यह खाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कीमत बोलिए। 20,000। पक्का? ये 800 रुपए प्रति किलो, जो चाहे वो ले ले। मैंने पहले देखा। तो अभी तुम महंगा बता रहे थे, छोड़ो। आंटी आप तो कमाल हो, सिर्फ एक सुबह में ही कमा लिया जो मैं पूरे 1 साल में भी नहीं कमा सकती। शेन जी, क्या मैं आपसे थोड़ा अलग बात कर सकता हूँ? बाजार के पास एक चाय की दुकान है, मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूँ। शेन जी, सच कहूँ तो मैं आज एक काम से आया हूँ। हमारे यूनलिंग ग्रुप की फैक्ट्री नई विकसित एंटी स्नेक वेनम, जिसका मुख्य कच्चा माल किंग कोबरा का जहर है, लेकिन अब बाजार में बिल्कुल नहीं मिल रहा। विदेशी सप्लायर्स के पास भी स्टॉक खत्म हो गया है। जब आप इतनी उत्तम सांप की केंचुली हासिल कर सकती हैं, तो किंग कोबरा का जहर क्या आप ले सकती हैं? हाँ, पीछे पहाड़ पर एक सांप का गड्ढा है, उसके अंदर एक घोंसला है जंगली किंग कोबरा का। जब मैं जवान थी मुझे बुलाया गया था जनसंख्या सर्वेक्षण में मदद करने, अधिकार के तहत जहर निकाला था। लिन जी, बुरी खबर है। अभी 3 लोग आए हैं जिन्हें किंग कोबरा ने काटा है। जहर फैल चुका है। अधिकतम 72 घंटे बचे हैं, लेकिन हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। देश भर के सप्लायर्स का कहना है कि स्टॉक नहीं है, एक बोतल भी नहीं मिल पा रही। शेन जी, 3 लोग अंदर पड़े हैं, जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं। 50 मिलीलीटर 90% शुद्धता नहीं, लगभग 70। आप 72 घंटे के अंदर पहुंचा सकती हैं। 50 मिलीलीटर 90% से अधिक शुद्धता 24 घंटे के अंदर पहुंचा दूंगी। लिंजी, आदमी और पैसे तैयार रखें। जियामैन, मेरे साथ मॉल जाओ, उपकरण खरीदने, पहाड़ पर जाने की तैयारी करो। ज्यादा उम्मीद मत रखो, जल्दी से संपर्क करो विदेशी सांप के जहर के सप्लायर से किसी भी कीमत पर। एक गांव की बूढ़ी औरत सच में कर पाएगी? आंटी, यहाँ के कपड़े बहुत महंगे हैं। प्रोटेक्टिव जैकेट खरीदने इतना महंगा होना जरूरी है? महंगा सस्ता मायने नहीं रखता, जान बचाए तो काफी है। पहाड़ पर जाकर सांप पकड़ने उपकरण ही जान है, इसमें पैसे बचाना जान पर खेलने जैसा है। माँ, यह रंग आप पर फबता है, जवान दिखते हैं। वन थिंग, अगले हफ्ते हम ट्रैकिंग पर चलेंगे, तुम रूट प्लान करके आना। ऑल करके आना, ऑल। माँ, आप फिक्र न करें, टेंट और स्लीपिंग बैग सब ऑर्डर कर दिए हैं। क्यों न बूढ़ी औरत को वापस बुला लें? कम से कम बैग उठा सकती है, पानी ला सकती है, हमारा बहुत काम बच जाएगा। नहीं, उसे साथ ले जाना, बिल्कुल नहीं। एक सांप पकड़ने वाली, बदबूदार, वह हमारे साथ बाहर जाने के लायक नहीं। साथ घूमने की शर्म की बात होगी। माँ, आप मत जाइए, जाएंगी तो सिर्फ बदनामी होगी। सी फूड खाना भी नहीं आता, घर पर पोछा लगाओ। हाँ, आपको बाहर ले जाऊंगा तो होटल वालों को लगेगा मैं कोई भिखारी ले आया हूँ। यह शर्म मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं शेन क्विंगलान ने अपनी हड्डियों का तेल भी निचोड़ कर उसे दिया, बदले में मिला सिर्फ बदनाम शब्द। आज से मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, चाहे सांप मुझे 3 बार काटे, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी गुलामी करने। शियाओमान, 2 अच्छी चीजें चुन ले, फिर हम चलते हैं। देखो वह कौन है। ये तो हमारी घर से भागी बुढ़िया है। चलो चलो, उससे बहस करने का फायदा नहीं। एक गांव की सांप पकड़ने वाली, उससे बदबू आती है, धुलती भी नहीं। वह तुम्हारी दुकान में खड़े रहने लायक भी नहीं। अपनी दुकान की इज्जत मत खराब करो। माँ, दूसरों को नहीं पता, लेकिन मैं आपकी बेटी अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी जेब में 50 रुपए भी नहीं होते। आप इस मॉल में आने की हिम्मत कैसे करती हैं? तुम लोग किस हक से इतना जुल्म कर रहे हो? ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारा जमीर नहीं है? आप तो हमारा पीछा करके नहीं आ गईं। गांव का पुराना घर अब नहीं सुहाया तो वापस आना चाहती हैं। अब नाटक कर रही हैं और विंड प्रूफ जैकेट देख रही हैं। शर्म नहीं आती? सेल्स वुमन, आपकी दुकान में किसी को भी आने देते हैं? उसके पास पेंशन तक नहीं है, बिल्कुल कंगाल है। आपके कपड़े खराब न कर दे। मैडम जी, हमारे पास टॉप क्वालिटी की विंडोप्रूफ जैकेट है, कीमत 9,800। विंडोप्रूफ, वाटरप्रूफ, ब्रीथेबल फैब्रिक, इनबिल्ट टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। हालांकि हमारे पास एंट्री लेवल भी है, 1800 बेसिक वाटरप्रूफ। क्या आप यह देखना चाहेंगी? 9,800। मेरी यह वाली तो 3,000 की है, वह 9,800 वाली देखने की हिम्मत करती है। माँ, सुना आपने? 9,800। आपने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे हैं? यहाँ शर्मिंदा मत होइए,
मेरी सास भी 9,800 का कोट नहीं खरीदती। तुम जिस जैकेट की बात कर रहे हो वह मैं ले रही हूँ। 2 सेट पैक कर दो। ये 2 सेट मैं दोनों ले रही हूँ। माँ, क्या आपको होश है? 2 सेट लगभग 20,000। एक बुढ़िया जिसके पास पेंशन भी नहीं, गांव की बूढ़ी औरत अमीर कौन बन रही है? सेल्समैन, अच्छे से देख लो कहीं बाद में न निकले। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? कार्ड स्वाइप करो। ठीक है जी मैडम, 2 टॉप क्वालिटी जैकेट कार्ड स्वाइप सफल, कुल 19,600। सच में खरीद लिया? 2 सेट 20,000। ये बुढ़िया कौन है? अभी तो कह रहे थे ये बहुत गरीब है, मुंह पर तमाचा लग गया। जरूर चर्चा का कर्ज लिया होगा। एक औरत जो घर में 8 साल से पोंछा लगा रही है। सुई खरीदने के पैसे भी मेरे बेटे के दिए हुए हैं। माँ, इज्जत के लिए मत करो, अब भी माफी मांग लो। लेकिन ये कर्जा हम तुम्हारे लिए नहीं चुका सकते। सच बोलो, ये पैसे कहाँ से आए? मैं अपनी कला से ईमानदारी से कमाती हूँ। आज सुबह 8,000 कमाए। बस 20,000 बहुत है क्या? रुको, ये जैकेट तुम्हारे लायक नहीं। एक बूढ़ी औरत 9,800 की जैकेट पहने बेकार है। माँ, जैकेट वापस कर दो। हमारे साथ घर चलो। जो पैसे तुम्हारे पास हैं सब मुझे दे दो, फिर हम एक परिवार अच्छे से रहेंगे। शेन किंगलान, अपनी औकात में रहो। हमारे साथ चलो। अब ठीक से हमारी और वांटिंग की सेवा करो। हम पुरानी बातें भूलकर तुम्हें रख लेंगे। क्या यह जंगल में धूप और हवा खाने से बेहतर नहीं है? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। आज तुम या तो हमारे साथ चलो या फिर देखो सब लोग, गांव वाली ने मारपीट शुरू कर दी। पता नहीं कहां से कुछ पैसे कमा लिए और अपनी हैसियत भूल गई। ये पैसे कौन जाने सही रास्ते से आए हैं या नहीं। मैं शेन किंगलान, सबसे बड़ा पछतावा यही है कि तुम लोगों जैसों को पाला। 8 साल तक मैं सुबह से रात तक मेहनत करती रही और तुम मुझे नौकरानी समझकर मनमानी करते रहे। मनमानी। अब जब मेरे पास पैसे हैं तो सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारा है। सपने देखो। चलो, हम जा रहे हैं। श्याओ मान, हमारे बिना तुम अकेली गांव में मरने के लिए पड़ी रहोगी। माँ, आज अगर आपने यह दरवाजा पार किया तो बाद में पछताना मत। मैं देखूंगी एक अनपढ़ और बूढ़ी औरत कितना हंगामा मचा सकती है। मैं कितना हंगामा मचा सकती हूँ तुम जीवन भर कल्पना भी नहीं कर सकते। मौसी, आज आपने कमाल कर दिया। उन लोगों के चेहरे देखने लायक थे। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ ताकि कोई मुझे परेशान न करे। परेशान न होने के लिए अपनी काबिलियत मजबूत करनी पड़ेगी। चाहे मुंह कितना भी चले, हाथ में हुनर होना चाहिए। इतने सारे। 20 साल पहले मैं इस रास्ते पर आई थी। अब यहाँ जरूर किंग कोबराओं का झुंड होगा। आज रात हम सांप का जहर लेने चलेंगे। लिन जी की तरफ से 3 लोग बचने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। जंगली सांपों का जहर नमूना लाइसेंस यूनलिंग जिला वन और घास के मैदान विभाग द्वारा जारी। याद रखना, यह लाइसेंस इसके बिना काम नहीं कर सकते। हम व्यवसाय कर रहे हैं। हर बूंद सांप के जहर की, हर सांप की खाल का रिकॉर्ड है। हर बैच को ट्रेस किया जा सकता है। तारीखें सभी वैधता के अंदर हैं। रिकॉर्ड बुक भी ले आई मौसी, मैंने चेक कर लिया है। सांप अंदर गहरे हैं। इस दरार से घुस जाओ। हवा की दिशा में चलो, वे सूंघ नहीं पाएंगे। मौसी, इस गुफा में हर जगह सांप के रास्ते क्यों हैं? मैंने सुना आगे कुछ हलचल है। इधर उधर मत देखो, अपने पैरों के नीचे देखो। जहाँ मैं पैर रखूं वहाँ तुम रखो। गीला पैर रखोगे तो फिसल जाओगे। आज रात हम दोनों सांप के पेट में जाएंगे। देखा, वह सबसे मोटी वाली जिसकी गर्दन फूल रही है। जहर की थैली सबसे भरी है। मौसी, वह ऐसा लगता है मुझे घूर रहा है। उससे आंख मत मिलाओ। उसकी पूंछ देखो। अगर पूंछ का सिरा उठ गया तो हमला करने वाला है। अब वह पड़ा है, हिल नहीं रहा, यानी उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। जयाओमान, ऊपर जाओ। मौसी, यह अजगर की खाल बिल्कुल साबुत है। कम से कम 10,000 से ऊपर की है।
हो गया। ये सांप का जहर, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें बचाना है, जल्दी करो, यूनलिंग फैक्ट्री चलो। लिन जी, देश भर के सप्लायर्स ने जवाब दे दिया है। सबने माल खत्म बताया है। कम से कम 3 दिन लगेंगे। वहाँ 3 लोग हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। 3 दिन। 3 दिन में लोग मर जाएंगे। तुम इतने लोग रखते हो तो करते क्या हो? एक बार और संपर्क करें बाहर से। कर चुके हैं, वहाँ माल है, पर सुना हमें जल्दी चाहिए, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिए 3 गुना, और ट्रांसपोर्ट में कम से कम 4 दिन जब तक माल आएगा। लोग मर चुके होंगे। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? लिन जी, 50 मिलीलीटर किंग कोबरा विश में फैक्ट्री के गेट पर हूँ। शेन जी, आपने सच में कर दिखाया। ये रंग इतना साफ कभी नहीं देखा। शुद्धता 96%, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मानक से कहीं अधिक। शियाओमान, यहाँ आओ। मौसी, मैंने सोचा नहीं था। तुम मेरे साथ पूरी तरह जुट गई। यह 10 लाख तुम्हारा हक है। चलो रो मत, मौसी ने वादा किया था कि हम दोनों मिलकर वो अच्छी जिंदगी जिएंगे जिससे सब जलें। शेन जी, मैं आपसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता हूँ। आप हमारे ग्रुप की एकमात्र स्नेक वेनम सप्लायर बने। जो दाम चाहें बोलें। लिन जी, हमेशा से मैं जो करना चाहती थी वह सिर्फ सप्लायर बनना नहीं था। मैं असल में करना चाहती हूँ एक स्टैंडर्डाइज्ड स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन बेस बनाना, खुद पालन करना, खुद विष निकालना, खुद एंटी वेनम बनाना। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अब डरे नहीं कि दवा नहीं मिलेगी। मैंने 15 साल दवा कंपनी में काम किया। बहुत से लोग देखे जो दवा को व्यापार बना गए। आज पहली बार देखा किसी ने जान बचाने को पैसे से ज्यादा अहमियत दी। शेन जी, बेस के बारे में जहां मैं मदद कर सकूं, आप बेझिझक बोलिए। लिनजोंग, इस जमाने में ईमानदार बिजनेसमैन कम होते हैं। तुम एक हो। आंटी, मुझे आप पर भरोसा है। आप जिधर इशारा करें मैं उधर जाऊंगी। अच्छी बच्ची। मैं शेन किंगलान ने तुम्हें गलत नहीं समझा। कल हम लीज पर लेते हैं गांव के पूरब वाली बंजर जमीन। अपना खुद का बेस बनाएंगे। 30 एकड़ 3 साल का किराया अभी चुकाएंगे। एक बुढ़िया 30 एकड़ बंजर जमीन लीज पर ले रही है। आधी देह कब्र में है और हल्ला करना चाहती है। देखना, सब लुट जाएगा। मैं शेन किंगलान अभी 51 साल की हूँ। कहाँ की आधी कब्र में हूँ। मैं 20 के दशक में इस यूनलिंग पहाड़ी पर सांप पकड़ती थी जहाँ आदमी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। मैं एक सांप हुक लेकर अंदर घुस जाती थी। कई दशक बीत गए, मैं सिर्फ बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन हिम्मत और अनुभव जरा भी कम नहीं हुआ। जो कोई और बुरा बोले होशियार रहना। मैं आधी रात तुम्हारे घर में जहरीले सांप छोड़ दूंगी। जियानवे, मेरी माँ, उसने 10 लाख खर्च कर दिए। 30 एकड़ जमीन लीज पर ली, सांप पालन बेस बनाया। माँ देखो, तुम अकेली कितनी मेहनत करती हो। मैं और जियानवे तुम्हारी मदद करेंगे। माँ, मैं और वानटिंग आपके लिए कानूनी प्रतिनिधि बनने आए हैं। आपके फाइनेंस देखने और अपने आदमी पैसे संभालेंगे, तभी भरोसा होगा। मेरी कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि बनना चाहते हो? तुमने कितने पैसे लगाए, कितना काम किया? हम आपकी अपनी बेटी और दामाद है। हाँ माँ, आप किसी को भी अपने पास मत रखिए। एक जंगली लड़की, उसे भी काम पर रख लिया। ऐसे बाहरी पर भरोसा किया जा सकता है, कहीं आपके पैसे लेकर भाग न जाए। क्या शियाओमान बाहरी है? जब मैं बीमार थी वह पानी लाती थी, जब मैं थकी थी वह छाता लेकर खाना लाती थी। तुम लोग क्या करते थे? 8 साल में तुमने कभी मेरी तरफ देखा? शियाओमान तुम लोगों से बेईमान और नमक हराम लोगों से 10,000 गुना बेहतर है। अच्छा, हमें हिसाब नहीं देना चाहते? तो यह साइन कर दो। आज से तुम और वानटिंग माँ बेटी का रिश्ता खत्म। हम तुम्हारी बुढ़ापे की देखभाल भी नहीं करेंगे। तुम एक बूढ़ी औरत पहाड़ों में जहरीले सांपों से पंगा ले रही हो।
जिस दिन सांप काट ले तो कोई तुम्हें नहीं। चेतावनी, क्या यह तुम्हारी भी मर्जी है? मेरी कंस्ट्रक्शन साइट से निकल, आज से यहाँ कदम भी मत रखना। साफ सुन लिया? एक बूढ़ी औरत और एक बंदा, और क्या उलट पुलट करेंगे? देख लेना, तुम दोनों पार्टनर किसी दिन एक साथ पहाड़ों में सड़ोगे, सांपों को खिला दिए जाओगे। आज से तू, मैं, माँ बेटी का रिश्ता खत्म। एक दूसरे को जानते तक नहीं। तेरा दिमाग खराब है क्या? बेस के गेट पर ऐसी बातें। तू मुझे दोष दे रहा है? तूने ही तो उसे दबाव डाला त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने को। अब मेरी गलती हो गई। वो बुढ़िया व्यापार के बारे में क्या जानती है? एक गांव की सांप पकड़ने वाली जिसे अक्षर भी ठीक से नहीं आते और बेस खोल रही है। देख लेना, 3 महीने भी नहीं लगेंगे, वह सब कुछ गंवा देगी। तब वह रोते बिलखते हमारे पास वापस आएगी और हमें ही उसकी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। तब तो हमारा ही राज चलेगा ना। 20 साल पहले मैंने यहाँ एक देखा था, सुनहरे शल्कों वाला एक म्यूटेंट सांप। स्नेक किंग गली का नक्शा, गोल्डन स्केल स्नेक किंग। लगभग अपनी जान गंवा दी थी। चलो। सारे सर्टिफिकेट हैं, रिकॉर्ड भी ले लो, हमारे पास लाइसेंस है, मंजूरी के दायरे में काम कर रहे हैं, कानूनी सब तैयार है। मौसी चले? बहुत खतरनाक है। सच में, पहाड़ जितना खतरनाक। सांप उतना ही कीमती। अजगर ने अभी अंडे दिए हैं, जरूर कैंचुली उतारेगा। गोल्डन रिंग सांपों का झुंड उसके डर से हिल नहीं रहा। यही सही समय है जहर निकालने का। तू गुफा के बाहर खड़ी रहना, मेरी मदद कर। जैसे ही रस्सी खींचूं तू मुझे बाहर खींच लेना। मैं अंदर जाकर जहर निकालूंगी, निकालते ही निकल लूंगी। अभी अभी उतरी हुई कैंचुली, हाथ आया हुआ माल। जोखिम में ही फायदा है, फ्री का माल क्यों छोड़ें? मौसी मैंने डाल दिया, जल्दी बाहर आ जाइए। अभी का मौका है। मिल गया। शियाओमान रस्सी खींच। मौसी, तुम लोग एक अच्छा दुर्लभ सांप के जहर का नमूना भी नहीं दे सकते और बात करते हो साझेदारी की। आज नहीं दे सकते, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा नहीं दे सकते। शेन जी, आपके पास कोई दुर्लभ जहर है? कोई भी जहर चलेगा। श्रीमान लिन, एक गोल्डन स्केल स्नेक किंग का जहर क्या काम आ सकता है? गोल्डन स्केल स्नेक किंग। यह किस सांप का जहर है? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सभी ज्ञात सैंपल से बेहतर हैं। यह असंभव है। उपकरण खराब नहीं हो सकता। डेटा मानक से ऊपर है 100%। यह बूढ़ी औरत यह कैसे कर पाई? एक म्यूटेंट है। गोल्डन स्केल स्नेक किंग का जहर मेरी 3 पीढ़ियों की विरासत के साथ लाइव वेनम निकालने की विधि। सांप को चोट पहुंचाए बिना जहर निकालना, शरीर से बाहर भी सक्रिय रहता है। आपकी लैब में पाले गए सांप मेरे पहाड़ों में रहने वाले सांप राजा से तुलना नहीं कर सकते। परीक्षण के परिणामों के अनुसार यूनलिंग ग्रुप का गोल्डन स्केल स्नेक किंग जहर के सक्रिय घटक मानक से 100% अधिक हैं। इस दुर्लभ जहर प्रतियोगिता में यूनलिंग ग्रुप विजयी हुआ। आरके, यही यूनलिंग का मानक है। प्रकृति का उपहार, 3 पीढ़ियों की विरासत के साथ लाइव वेनम निकालने की कला। सक्रियता मानक से ऊपर 100%। शेन किंगलान के हाथ हमारी मुख्य प्रतिस्पर्धी ताकत है। इस बार तुम भाग्यशाली रहे। श्रीमती शेन, हम देने को तैयार हैं 2 गुनी कीमत पर साझेदारी 3 गुना। हमें विशेष एजेंसी चाहिए। देवियों और सज्जनों, श्रीमती शेन आज थक गई हैं। जो साझेदारी चाहते हैं वे मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिस्टर लिन, ये क्या है? एक छोटा सा धन्यवाद उपहार। आपने सम्मेलन में जो बचाया, सिर्फ मेरा चेहरा नहीं बल्कि हमारे देश के उद्योग का सम्मान बचाया। ये छोटी सी चीज आपके योगदान के सामने कुछ भी नहीं है।
आयातित निशान हटाने वाली क्रीम दिन में 3 बार। मौसी, मिस्टर लिन आपका कितना ख्याल रखते हैं। क्या ख्याल रखना, ये तो मिस्टर लिन की शिष्टता है। खड़ी मत रहो, जाओ मजदूरों की मशीनें उठाने में मदद करो। मिस्टर लिन, आपकी यह दयालुता मैं शेन किंगलान दिल से याद रखूंगी, आप निश्चिंत रहें। भले ही मैं एक अधेड़ महिला हूँ, केवल 2 हाथ हैं, एक साहस, लेकिन आज से मैं आपसे कसम खाकर कहती हूँ, हमारी सांप के जहर की तैयारी अब कभी नहीं होगी उन बाहरी लोगों के हाथों में बंधक। किंगलान, ये लोहे का ढेला अस्पताल से भी ज्यादा शानदार है। यह बूढ़ी औरत सच में अमीर हो गई। अभी कितने दिन हुए हैं? बेस का विस्तार, मासिक वेतन 6000 कमीशन और खाना रहने सहित। जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं कल आकर रिपोर्ट करें। मैं आऊंगा। मौसी किंगलान, मुझे भी शामिल करें, मुझे भी शामिल करें। जियाउमान, आज से तुम बेस की उप प्रबंधक हो, दैनिक प्रबंधन और कर्मचारी प्रबंधन संभालो। जो नामांकन करना चाहते हैं, मेरे पास आए। सांप पकड़ने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता अनुभव नहीं है, तो मैं सिखाऊंगी। श्रीमती शेन, सुना है आपने गोल्डन स्केल स्नेक किंग का जहर सक्रिय घटक विदेशी मानक से 100% अधिक है। इसका मतलब क्या है? एक बूंद हजारों की है। बूंद हजारों की दुनिया भर में सालाना उत्पादन 10 ग्राम से भी कम है, लेकिन मेरे शेन किंगलान के यहाँ अब से हमारे बेस का हर एक बूंद जहर को इस मानक के अनुसार बनाया जाएगा। अब विदेशी बाजार पर निर्भर नहीं रहेंगे, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लागत कम करेंगे ताकि हर कोई इसका खर्च उठा सके। कुछ पुरानी मशीनें लाकर हिम्मत है कि विदेशी मानकों से बेहतर होने का दावा करते हो। ये तो 3 साल के बच्चे को भी बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम 20 साल से सांप पाल रहे हैं और तू अचानक आकर पूरे जिले के दवा व्यापारियों पर एकाधिकार करना चाहता है। मानते हो या नहीं, हम तुम्हारा यह बेकार बेस। आज अगर हमें कोई जवाब नहीं दिया तो कोई भी ठीक से नहीं निकलेगा। जहर का नमूना लाओ, वांग मास्टर जी को दिखाओ, वे जांच करेंगे। अच्छा तो क्या हुआ? तूने हमारी बिक्री छीन ली, हमारी कमाई बंद कर दी। आज मैं ये बेस जरूर तोड़ूंगा। बेस तोड़ना चाहते हो? दरवाजे पर सीसीटीवी है, पैसा कमाना है तो कल आकर रिपोर्ट करो। मैं तकनीक सिखाऊंगी और बीज दूंगी, लेकिन अगर हंगामा करना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं होगा। माँ जी, हंगामा मत करो। किंगलान सच में हमें अमीर बनाना चाहती है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम में वाकई काबिलियत है तो जाकर सक्रिय 100% शुद्ध जहर ला। जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं मैं सबको साथ लेकर अमीर बनाऊंगी, जो नहीं चाहते वे रास्ते से हट जाएं। बेटी, फिर से अपनी माँ का इंतजार कर रही हो? अब तो 6 बज गए हैं, बाकी बच्चे तो बहुत पहले चले गए। हाँ, मम्मी ने कहा अभी आ रही हैं। मिंग, माफ करना। आज दुकान पर अचानक एक बड़ा ऑर्डर आ गया मम्मी, वाकई नहीं निकल पाई। अरे माता पिताजी, आप ही देखिए अब कितने बज गए हैं। बच्चा यहाँ खड़ा है करीब 1 घंटे से। पिछली बार भी ऐसा ही था। आप माता पिता हैं, क्या थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? माफ करना, अगली बार ध्यान रखूंगी। मम्मी बात मत करो, चलो मुझे भूख लगी है। माफ कीजिए। मम्मी, बहुत बदबू आ रही है। वॉशिंग मशीन में कपड़े 3 दिन से हैं, जिसे धोना है वह धो ले। मैं 55 की हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ, तुम्हारी नौकरानी बनने के लिए नहीं। बच्चे को लेने नहीं जाती, खाना नहीं बनाती, झाड़ू नहीं लगाती, तुम्हें लगता है घर में देवता रहते हैं। तू मुझ पर चिल्ला मत। अगर तूने उसके साथ मिलकर उसे न निकाला होता तो आज हमारी यह हालत न होती। पहले जब वह बूढ़ी औरत थी 5 बजे उठकर नाश्ता बनाती थी, 8 बजे सिमैंग को स्कूल छोड़ती थी, रात में फर्श पोंछती थी, इतना साफ की चेहरा दिखता था। कभी क्या हमें परेशान होना पड़ा? अब पता चला उसकी अच्छाई। पहले कौन था जो उसे गाली देता था? बेकार बूढ़ी, खाली खाती है। किसने कहा था उससे बदबू आती है, जो ठीक से सामने नहीं आ सकती। यूनलिंग गांव का सांप उद्योग अभी शुरू हुआ है। सिमेंग, क्या तुझे नानी याद आती है? क्या तुझे खाना है नानी का बना हुआ मीट? हाँ, मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया नानी का बना खाना। सुना, हमारी बेटी ही सीढ़ी है। कल उसे बेस ले चलो। इतने सारे मजदूरों के सामने एक बार नानी बुलाएगी तो शेन किंगलान को कैसे शर्म आएगी अपनी पोती को दरवाजे से बाहर रखने में। कल पुराने कपड़े पहनना जितना दुखी लगे उतना अच्छा मुझे विश्वास नहीं वह इतनी बेदर्द होगी कि अपनी पोती को पहचानने से इनकार कर देगी। शेनजोंग, मुख्य द्वार पर कोई सूटकेस खींच रहा है, बच्चे के साथ आपसे मिलने की जिद कर रहा है। मेंग, थोड़ी देर में नानी को देखना, मीठा बोलना, समझे? पापा,
मैं ऐसा नाटक नहीं करना चाहती। नाटक करने का क्या मतलब? वह तुम्हारी असली नानी है। क्या तुम अच्छे दिन नहीं देखना चाहते? मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। नानी, मैंग लंबी हो गई हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, सिमिंग रोज नानी को याद करती है। हमने सोचा आपका यह बेस इतना बड़ा है, खाली कमरे बहुत हैं। ठीक है, हम सब यहाँ आ जाएं। आप रोज अपनी पोती देख सकेंगी और हम भी पास रहकर आपकी सेवा कर सकेंगे। त्यागपत्र पर हस्ताक्षर हुए कितने दिन हुए? भूल गए? माँ, त्यागपत्र तो बस एक कागज का टुकड़ा है। कहाँ कोई सच में अपनी बेटी का त्याग करता है? आप बाहर जाकर पूछिए, किस माँ का दिल अपनी पोती को भूखा ठंडा देखकर सख्त हो सकता है? यह बाहर फैलेगा तो लोग आपकी पीठ पीछे बात करेंगे। नानी, क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? सिमिंग यहाँ खाना खा सकती है। तुम लोग जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ। मेंग, आंटी जियाओमान के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाओ। तुम्हारी आंटी जियाओमान कहती है तुम बचपन में नानी का बना हुआ रेड ब्रेजेड पोर्क बहुत पसंद करती थीं। आज भी तुम्हारे लिए बनाया है। धन्यवाद नानी। माँ, बच्चा भी देख लिया, अब खुलकर बात करते हैं। आप वांटिंग की माँ हैं, सिमिंग की नानी। आपने इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा बेस, भविष्य में यह सब सिमिंग का ही तो है। अब हमें पहले ही दे दें आधे शेयर। यह समझो सिमिंग की शिक्षा निधि, बहुत नहीं तो। सिमिंग मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई। डायपर बदलने से लेकर स्कूल तक हर कदम मैंने संभाला।